या विनाश हो जाता। उनारा जो नगर होता था वो नगर ही उजड़ जाते थे। जिस नगर से भोले बाबा की बारात यदि क्रॉस करती, पार करता, वो सारा की सारा नगर खत्म। और इस प्रकार से आगे क्या होती है सुनते चले। डम 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 डमरू बजावे, डम 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 डमरू बजावे, शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए, शिव शंकर कैलाशपति। डम 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 डमरू बजावे, शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव। ओम नमः शिवाय, ओम काम रूप निज नारी, जय सकल श्रीहना चल के हाथ, गावही मंगल सहित स्नेहा। निज भक्तन के कष्ट हराए, शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए, शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह सराए, यथा योग जहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लगे लघुवीरं चिन्ह नून नाई। हरि निज भक्तन के कष्ट मिटाए, हरि निज भक्तन के कष्ट मिटाए, शिव शंकर कैलाशपति। उधर देव की समान देखी, सर्व देवतागण कहाँ पहुंचे, हिमांचल। और जैसे जैसे सभी देवतागण हिमांचल के राज में प्रवेश कर रहे हैं, तो लोग आपस में बात अब ऋषि नारियों ने देखा विष्णु जी को, पीछे से चंद्रदेव आए, गौर सुंदर चंद्रदेव को देखा नर नारियों ने, और उन्होंने पूछा क्या ये दूल्हा है, इतना सुंदर दूल्हा? बोले ये भी दूल्हा नहीं तो बोले बाराती है ना। अब ससुराल में गए, साली इतनी सुंदर सुंदर दिखाई दे तो वो दूल्हा तो सोचेगा ना घरवाली कैसा होगा। अरे सालियां इतनी सुंदर सुंदर है, तो ऐसे ही बात हो रही है कि अरे बाराती इतने सुंदर सुंदर, इंद्रदेव को देखा, ये हो सकता है 100% ये है दूल्हा। बोले ये भी दूल्हा नहीं, अरे तो दूल्हा पीछे। अब लोगों में बात होने लगा कि भैया जब बाराती इतने सुंदर सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, है ना। सब में यही बात चल रही है कि बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा अवश्य इनसे और सुंदर होगा। और सब लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? अब दूल्हा आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे कथा में सुनते चले क्या होता है।
जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरवरनी न जाए। श्रद्धा रिद्धि सिद्धि संपत्ति सकल, नित नूतन अधिकार। हाँ नगर निकट बारात जब आई, पुरखबर शोभा दिखाई। करी बनाव सजीव यहन, अरे करी बनाव ना चले लेन सादर अवगाना, चले लेन सादर अवगाना। भजो रे भाई राम गोविंद हरि, भजो रे भाई राम गोविंद हरि, भजो रे भाई राम गोविंद हरि, भजो रे भाई राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि, भजो रे भाई राम गोविंद हरि, भजो रे भाई राम गोविंद हरि। ये हर से सुरसेन नरहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे, विडर चले वाहन सब भागे। हाँ विडर चले वाहन सब भागे। भजो रे भाई राम गोविंद, रे भाई भजो रे भाई राम गोविंद हरि, भजो रे भाई राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, भजो रे भाई। और इस प्रकार से यथाशक्ति अनुसार सब देवताओं को निज आसन दिया गया बैठने के लिए। हिमांचल ने सभी को बड़े प्रेम भाव के साथ में स्वागत किया अपने द्वार पर। सभी बाराती गण को यथा योग्य स्थान दिया गया बैठने के लिए। और अब प्रतीक्षा हो रही है महादेव जी की बारात आने की। तो यहां पर जैसी प्रथा होती है ना, वो तो सभी जगह पर जहां कहीं भी विवाह होती है, तो जैसे बारात आने की सूचना मिलती है तो सबसे पहले क्या होता है, बारात जब आती है तो सीटी बजाती हुई आती है ना, तो क्या होता है, बच्चे कहां दौड़ते हैं, सबसे पहले बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं, बारात आ गई, बारात आ गई। तो सूचना दी गई कि अब बारात आ रहा है, सावधान, अब बारात नगर में प्रवेश करने जा रहा है। बंदीजनों ने सूचना सुनाई और सारे के सारे बच्चे जितने थे सब दौड़े, बारात आ गए, बारात आ गए, बारात आ गए, बारात को देखने के लिए। और फिर उसकी बाद में क्या होता है प्यारे बंधुगण, जिस रफ्तार से सारे बच्चे दौड़ते हुए गए थे, मम्मी मम्मी बारात आ गए, बारात आ गए, और उसके दुगना तिगना स्पीड से वापस दौड़ी, है ना, पहले दौड़े, चलो बारात आ गई, सब दौड़ते हुए गए। और जब दूल्हा को देखा, बाराती को देखा, उसके डबल स्पीड से दौड़े। कोई कवड़िया से ऊपर जा, घर में हल गए, कवड़िया लगा लिए, कोई छत से गिर पड़े। और कुछ स्त्रियां तैयार हो रही थी विवाह में जाने के लिए, शीशे के आगे बिंदी इंदी ठीक कर रही थी। तो बच्चे से पूछा, बोले दूल्हा कैसा है ना, दूल्हा कैसा है? अरे मैया दूल्हा कहां दूल्हा? अरे बोले जिसके साथ में हमारी देवी की विवाह होने जा रही है, दूल्हा कैसा है, दूल्हा के विषय में बताओ। मैया कोई दूल्हा उल्हा नहीं है। तब बोले सारे के सारे भूत, कोई राक्षस आ रहा है। अरे ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि माताओं में ये होता है कि दूल्हा है ना, हमारा दामाद सबसे सुंदर होना चाहिए, है ना, वो कंपटीशन करेंगे, बड़की छोटकी रहेंगी तो हमारा दामाद मांगे
सबसे चिक्कन रहे। वो जो दुल्हा जन टाइम आवे चिक्कन 2 साल में तो देखो जो खरवाए को घूमे। हरी बोल। शुरू में तो वो खूब सुंदर दुल्हा है ना, लेकिन एक बात भी है, चाहे कैसो भी दुल्हा हो, लेकिन हमारे संगीत गाने वाले क्या कहते हैं, द्वारे आए सुंदर दुल्हा। कैसो भी दुल्हा हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन लोग गाएंगे द्वारे आए सुंदर दुल्हा। क्यों? क्योंकि दुल्हा जो होता है भगवान विष्णु के स्वरूप लेकर आता है, और विष्णु भगवान सर्व सुंदर होते हैं। और इस भाव के साथ में जब भी दुल्हा आता है तो विष्णु स्वरूप कहते हैं। हम लोग विवाह कराते हैं ना तो कहते हैं विष्णु स्वरूप है, वर महोदय आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखा जाता है, जब पंडित कहता है कि विष्णु स्वरूप वर माड़व में प्रवेश कर रहा है, तो कृपया करके आप विष्णु स्वरूप ही रहो, रावण स्वरूप बनकर नहीं आओ। क्योंकि कभी कभार होता है विवाह मंडप में दूल्हा पूरा झूलते आए, जना उघड़ खेले इसके ऊपर। हाँ सही में होता है कई जगह पर, रात भर शराब नवाजी करते और सुबह आ जाते। भैया वो जो माड़व है वो ब्रह्मदेव की मंदिर मानी जाती है, उसकी साक्षी लेकर तुम विवाह संपन्न करने के लिए आए हो, तो कृपया अपने मर्यादा में रहो। हाँ तो ऐसे ही हिमाचल के यहाँ पर जितने भी लोग थे, बच्चे तो भागे अपने अपने घरों में जाकर छिप गए, और स्त्रियों से कहा गया कि कोई बाराती नहीं है, कोई दूल्हा नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सारे के सारे शमशान से भूत प्रेत आत्मा निकलकर और हिमाचल की राज में प्रवेश करने जा रहे हैं। दास जी महाराज आगे क्या कहते सुनिएगा। कहीं गलियों में धूम मची है, सुंदर वर आवत है। कहीं गलियों में धूम मची है, आवत है। कहीं गलियों में धूम मची है, सुंदर वर आवत, सुंदर वर आवत है। कहीं गलियों में धूम मची है, सुंदर वर आवत। हरि धीरज कहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। जय भवन पूछहि पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कहीं गलियों में धूम मची है, सुंदर वर। कहीं गलियों में धूम मची है, सुंदर वर। कहीं गलियों में धूम मची है, सुंदर वर आवत, सुंदर वर आवत है। कहीं गलियों में धूम मची है। कहीं कहा कहीं जाए ना बाता, यम कर धार की धौ बरी आता। वर वैरावर अदयसवारा, जाल कपाल विभूषण धारा। कहीं गलियों में धूम मची है, सुंदर वर। धूम मची है, सुंदर वर आवत है। कहीं गलियों में धूम मची है, सुंदर वर आवत, सुंदर वर आवत। जय हो। कहीं गलियों में धूम मची है, सुंदर वर। और माताओं ने बच्चों से पूछा, पिताओं ने बच्चों से पूछा कैसा है वर, और तब बच्चों ने कहा कि ऐसा लगता है यमराज अपनी सेना लेकर आ रहा है आक्रमण करने के लिए, मानो कि यमराज की सेना निकल चुकी है, ऐसा प्रतीत हुआ। और भोले बाबा क्या, वो तो मस्त बैल पर बैठकर झूमता हुआ जा रहा है, मस्त भभूत लगाए मस्त चला जा रहा है। देखो भोले बाबा को यदि आप देखोगे तो महादेव जी में कुछ गुण की ज्ञात होती है, उस गुण को स्मरण करो और समझने की कोशिश करो। महादेव जी के हाथ में क्या है?
त्रिशूल है। त्रिशूल यदि आपने देखे होंगे तो त्रिशूल के 3 शूल होता है, 3 नुकीला, लेकिन जो बीच वाला होता है वो थोड़ा उठकर होता है, आजू बाजू से वो उठकर होता है ना। त्रिशूल आप लोग देखे हैं? अच्छा, पीछे वाला त्रिशूल देखे हो? मोतो, अरे बताइए, त्रिशूल देखे हो ना? ठीक है, तो त्रिशूल को यदि आप देखेंगे तो 3 शूल होता है। जो आजू बाजू वाले होते हैं वो एक बराबर होता है, लेकिन बीच वाला थोड़ा उठकर होता है। महादेव जी बतलाते हैं प्रत्येक मनुष्य को 3 गुण से परे होना है, रजोगुण, तमोगुण और जीवन में सतोगुण को बढ़ाना चाहिए। रजोगुण तमोगुण को दबाओ और सतोगुण को प्रवृत्त करो और बढ़ाओ, इसीलिए त्रिशूल दिखाई गए हैं। बोले बाबा जी के सिर पर बड़े बड़े जटाएं हैं। इसका प्रतीत ये होता है कि जीवन में, ये संसार में प्रत्येक मनुष्य जो है वो संसार में इस सिर पर जंजाल ही लेकर घूम रहा है। सिर पर जंजाल है, किसी के ऊपर कर्ज का, किसी के ऊपर परिवार की तनाव का, कोई समाज से मारा हुआ, कोई घर से मारा हुआ, तो किसी ना किसी प्रकार के लोगों के ऊपर टेंशन है जीवन में, है ना, कसौटी है जीवन की। तो कहते हैं बड़े बड़े बाल जंजाल, लेकिन उसमें से क्या बह रहा है? निर्मल गंगा। तो जंजाल जीवन में है, लेकिन तुम्हारे पास में ज्ञान है और ज्ञान की निर्मलता है, तो आप ऐसे जंजालों से बच सकते हो, इसको दूर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर में ज्ञान है। ज्ञान सर्व उत्तम मानी जाती है। ज्ञान कोई तुम्हारा चोरी नहीं कर सकता है, ज्ञान तो बांटा जाता है, और जितने ज्ञान बांटोगे उतना ही तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल रहेगा। और फिर महादेव जी के गले में क्या है? सर्प रेंग रहे हैं, मुंडों की माला है, अर्थात कि प्यारे, संसार में अलंकृत होकर जीवन को नहीं व्यतीत करना, बहुत ज्यादा आभूषण इत्यादि की लादने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आज आपकी गले की शोभा बन रहा है वह कल गले कटा भी सकता है ना। संसार में अलंकृत होकर नहीं रहना बहुत, क्योंकि आज जो तुम्हारी गली की शोभा बन रही है वो कल गला कटा भी सकता है। यदि देखना चाहते हो तो लाद कर रास्ते पर जाओ, अभी कलयुग महाराज बैठा है जी, थोड़ी देरी में, खोजे की जरूरत नहीं है। कलयुग महाराज बस घूमते ही रहते हैं, आपकी देर है। शमशान की भभूति इसलिए लगाए हुए हैं महादेव जी, ऐसा नहीं था कि उस समय पाउडर नहीं मिलता था, लेकिन कहते हैं कि हे जीव मत अभिमान करना इस शरीर पर, हे जीव मत अभिमान करना इस शरीर पर, क्योंकि ये नाशवान है, एक दिन जलकर भस्म ही हो जाएगा। एक दिन ये शरीर जो हमारा है ये जलकर भस्म ही होगा, इसीलिए मत अहंकार करना इस शरीर पर। संतों का कहना है, क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारा चला जाएगा। अलमस्त फकीरा वाह वाह, जो मजा फकीरी में है वो मजा अमीरी में नहीं है। अलमस्त फकीरा वाह वाह, गुरुजी हमारे कहते थे, फकीरी में जो आनंद है, जो मस्ती है, अमीरी में नहीं है। जो मजा आप फकीरी में करोगे, यदि आप बहुत एक्सटेंडेड वीआईपी आदमी बन जाओगे, आप जीवन को, वो मजा को कभी नहीं चख पाओगे, है ना, क्योंकि आप हमेशा अपने स्टेटस के बारे में सोचोगे कि यदि मैं नीचे बैठ गया तो लोग क्या कहेंगे। और जो मजा सरलता में है जीवन जीने का, उसका तो अलग ही नशा होता है। इसीलिए महादेव ने शरीर पर भस्म रमाया हुआ है कि मत करना अहंकार इस शरीर पर, एक दिन ये जल जाएंगे। लाख हेयर डाई मार लो, लाख क्रीम पाउडर लिपस्टिक फाउंडेशन लगा दो, लेकिन एक दिन ये शरीर भस्म ही बनेगा। और इस प्रकार से आगे कथा सुनते हैं क्या होता है। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी,
दुर्गा भवानी। आओ आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। ये अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जन आस सुहाए। महीना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। पाँव पखारूंगी माँ, हो पाँव पखारूंगी मैया की, गंगा जल की पानी। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछिन चली हर शई हर सानी। विकट वेश जब रुद्र ही देखा, अब लवन उर भय भयहु विशेखा। तुमको रिझाऊंगी माँ, भवानी मैया दुर्गा भवानी। दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी। आओ आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। और इस प्रकार से महादेव जी का बारात जब पहुंचा हिमाचल के यहाँ पर, तो जनवास में रखा गया। पहले बारात आती थी तो जनवास में उनको रखा जाता था, जहां पर उनकी सेवा सत्कार की जाती थी। और इधर समाचार पहुंच गया कि अब भोले बाबा जी की बारात आ गई है। और तब सासू मां ने आरती सजाई, अपने दामाद जी को स्वागत के लिए, आरती उतारने के लिए मैना रानी ने फूल थाली सजाई, चंदन इत्यादि का प्रबंध किया। दामाद जी आए हैं द्वार पर और उसकी स्वागत के निमित्त में आरती के थाली लेकर मैना रानी चली और सोची कि आज मैं अपने सुंदर दामाद को आरती उतार कर स्वागत करूंगी। क्योंकि प्रति एक माता की ये अभिलाषा होती है कि जब उसकी दामाद उसके द्वार पर आते हैं तो उसकी आरती करके, स्वागत करके, आदर पूर्वक सम्मान सहित माड़व में लेकर आया जाता है। और इस भाव के साथ में होकर मैना रानी आगे चलती है। सुनिएगा क्या होता है। हो जब शिव बाबा मड़वा गईले, होला मंगलाचार हो। बाबा पंडित वेद विचारे, होला कुंडाचार हो। गुजर विधि की लगी झाड़ी, ना जिनकी अधिकार हो। बीच मड़वा में नाउन अइले, कह संगन बड़ियार हो। ये को ना जिन जहर मचाई, नाउन जिले पले पर आई। सबे हंसे लगेला, देवता ढठाए के काबू लगाए खेला। और शिव जी बिहाने चले, लाल की सजाई के लगाई के। शिव जी बिहाने चले, लाल की सजाई के बाबू की लगाई के। शिव जी बिहाने चले, बाबू की लगाई के।
भई अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। अरे मैना हृदय भय दुखारी, अरे लीन बोली गिरि शंकर कुमारी। अरे अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरी वारी। अरे जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, अरे ते ही जुड़ावर बारो कसीना। हाँ कोमल रूप धरे शिव शंकर, अरे खुशी भरे नर नार हो। राज हिमाचल गान कराइले, इज्जत रहे हमार हो। कहे बरसाती शिव शंकर से केहू न पावे पार हो। जिनके जटा में गंगा बहली, महिमा अगम अपार हो। जय शिव शंकर ध्यान लगाए, निको तीनों देख दिखाए। कहे दू करम यही पद बनवाई के, बाबू जी लगाई के हार। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, बाबू जी लगाई के हार। हाँ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाई के, बाबू जी लगाई के लार। और इस प्रकार से मैना रानी जब सखियों के साथ में आरती के थाली लेकर गई, और जब जाकर महादेव जी के सानिध्य पहुंचे, और भोले बाबा जी तो आए हैं, और दूल्हा कैसा, पहले तो जो पीछे सखियां थी आपस में बात करने लगी, अरे इसके दामाद के देखो जिन्हें कपड़वे ना है ना। सखियां भले साथ देगी लेकिन पीछे बात अपनी कर लेगी, वो हमारी माताओं की एक विशेषता है। दो पुरुष यदि ट्रेन में साथ बैठेंगे तो बहुत कम बात करेंगे, शायद बात ही ना करें, अपना एटीट्यूड शो करेंगे। लेकिन यदि एक ट्रेन में दो हमारे माता जी सफर कर रही है तो थोड़ी देर चुप रहेंगी, फिर जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप, ठीक है, कहां से, बोले लाई देवा की दुकान, बस खोदा ही शुरू। हाँ अरे इसको जानती हो उसको जानती हो, बस परिचय होने लगेगा और बात शुरू हो जाएगी। किसी अजनबी के घर पर अगर घूमने भी गए पहली बार, तो हम पुरुषों का एक आदत है जहां बैठे बस पोच पे वरांडे पर बैठे तो वहीं पर बैठेंगे, वहीं से आ जाएंगे। हमारी माताएं पोच में बैठेंगे लेकिन चाय है तो कप लेकर अंदर जरूर जाएंगे रखने के लिए। ना रहने दो बहनी, हम अंदर रखेंगे, अंदर की झलकियां भी देख लेना कैसा है माहौल, अंदर कैसा है। तो हमारी माताओं का ये स्वभाव है, अच्छी बात है, समाज दुनिया की खबर रखना अच्छी बात है। तो जैसे मैना रानी ने महादेव जी को देखा, आरती लेकर आगे गई तो महादेव जी के गले में जो सर्प था वो आगे लपके पहले, और जैसे आगे लपके तो थाली जो था उसे वहीं पर फेंकी, बोले जान बचे तो लाखों पायो, और भागी वहां से दौड़ते हुए गई, जाकर अपने महल के कमरे पर बैठ गई, आंखों में आंसू बहर कर और पार्वती की ओर से देखकर, और मन घड़ू हो गया। मां है ना, माता रानी का, माता मैना का मन बहुत गंभीर हो गया, विलाप करने लगी, रोने लगी। कहां मेरी इतनी सुंदर सुकोमल कन्या, और कहां ये महादेव, बड़ा भयंकर रूप था भोले बाबा का। और सास भी फूल थाली फेंक कर भागी और जाकर बैठकर रोने लगी। आगे कथा क्या होता सुनिएगा। आओ भवानी मैया बैठो मोरे अंगना में, दई दई बेहो सातो रनिया बिचारी में, दई दई बेहो सातो। आओ भवानी मैया बैठो मोरे अंगना में, दई दई बेहो सातो रनिया बिचारी में, दई दई बेहो। नारद कर मैं कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा।
शिव मही जिन दीना, बौरे बरही लाग तब कीना। तोरे भरोसे मैया मैं जग ठानी, तोरे भरोसे मैया तोरे भरोसे मैया मैं जग ठानी। तोरे मैं दई दई वे हो सातो रनिया विचारी, मैं दई दई वे हो सातो रनिया विचारी। मैं आओ भवानी मैया बैठो मोरे अंगना, मैं दई दई वे हो सातो रनिया विचारी, मैं दई दई वे हो। संचिन अनेक मोहना माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर धर धालक लाज न भीरा, बांध की जान प्रवस की पीरा। अरे आओ दी बाबा बैठो मोरे अंगना, आओ दी बाबा आओ भोले बाबा बैठो मोरे अंगना। आओ मैं गई देवे हो सातो रनिया बिचारी, मैं गई देवे हो सातो रनिया बिचारी। मैं गई सातो रनिया बिचारी, मैं गई देवे हो सातो रनिया बिचारी। मैं और मैना रानी महल में जाकर बैठी और वहां पर अपने सखियों से ये कहती कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था कि आज नारद ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला कि जग हंसाई हो गई हमारी। क्योंकि ये रिश्ता नारद जी लेकर आए थे, है ना। नारद जी द्वारा ये रिश्ता संपन्न हुआ था। मैना रानी ने सोचा मैंने ऐसा कौन सा कुकर्म कर दिया नारद जी के साथ में कि नारद जी ने ऐसा कर्म किया। और अपने पति देव को बुलाए, महाराज को बुलाए, महाराज यहाँ आओ। महाराज आए, बोले क्या बात है देवी, पहला बात ये बतलाओ कि नारद द्वारा लाया हुआ प्रस्ताव, विवाह प्रस्ताव को स्वीकार तुमने क्यों किया, है ना। जो शादी का प्रस्ताव लेकर नारद जी आए थे उस प्रस्ताव को तुमने स्वीकार क्यों किया। तो महाराज ने बोला क्या इसमें क्या गड़बड़ है। अरे बोले जिसकी खुद शादी नहीं हुई है वो दूसरे की शादी कैसे कराएगा। नारद के तो ना गाय ना बच्चा, नींद लगे, अच्छा है ना। उसका क्या, खुद तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, वाणी करताल लेकर नारायण नारायण करके घूमता है, उसका तो विवाह हुआ नहीं। अरे उसके लाया हुआ प्रस्ताव से कैसे तुमने हमारी बेटी की बात करा दी। महाराज ने कहा भले नारद के विवाह नहीं हुए लेकिन बारात तो बहुत करी से होती है। तो नारद ने हमने नारद का क्या बिगाड़ा कि आज ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ पर जग हंसाई हो गई और ऐसे विलाप करके रोने लगी। अपने पुत्री को गोद में धारण किया कि हे बेटी तुम्हारा भविष्य क्या है, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। ऐसा पति जिसके ना रहने का स्थान है, कोई वस्तु नहीं है, फकीर की भांति है, ऐसा पति तुम्हारे भाग्य में लिखा था। ऐसा मन ही मन सोचकर विचार करती हुई और आगे क्या होता सुनते चले। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की चल करतार भवानी, प्यारा है तेरा द्वार भवानी। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत
सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। अजाना दशि अश्वनि शनि, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग संभव पालन रे कारणी, निज इच्छा लीला वधु धारणी। जगमग जगमग ज्योत जगे है, जगमग जगमग ज्योत जले, जगमग जगमग ज्योत जले। चरणों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। और जब ये समाचार नारद जी को प्राप्त हुआ और तब नारद जी ने सप्त ऋषियों के साथ में शीघ्र अति शीघ्र न विलंब करते हुए कहां पहुंचे? महाराज हिमांचल के यहाँ पर। और जाकर फिर मैना रानी को बहुविधि समझाए कि हे रानी चिंता मत करो, क्योंकि तू सत्य को देख नहीं रही है और सत्य को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कहती कि तुम्हारी जो पुत्री है वो कोई साधारण पुत्री नहीं है, वह साक्षात जगदम्बा है, इस जगत की माता है। और सारा वृत्तांत को कहे सुनाया कि ये पार्वती जो है पूर्व जन्म में सती बन चुकी है और सती के द्वारा शरीर त्यागने पर पुनः पार्वती जन्म रूप धारण करके तुम्हारे यहाँ पर आई है। और हे देवी, कई भी जन्म हो और इसके भाग में तो शिव ही है। कोई भी जन्म होगा इसकी, लेकिन इसकी भाग में तो केवल शिव ही है, शिव के अलावा और कोई इसकी भाग में है ही नहीं। बहुत विधि समझाए, कई जन्म हो जाएंगे तो भी इसके भाग में केवल शिव ही है। और फिर समझाया कि महादेव सारे संसार की जगतपति है, वो तो संसार की स्वामी है। और भला महादेव जी से क्या छुपा है संसार में? जो उसका भार्य है, जो उसकी पत्नी है, उसी के साथ में उसका विवाह होगा। सारा विषय विस्तार पूर्वक नारद जी ने उसको समझाया। और तब मैना रानी जी के मन में थोड़ा जाकर धैर्य बंधा कि भोले बाबा की कोई साधारण तो है नहीं, त्रिलोकपति है ये। और जब जब तुम्हारी बेटी का जन्म होगा, जिस भी घर में जिस भी रूप में, इसकी भाग में केवल महादेव जी ही है। और ऐसा कहकर सुनाया। आगे क्या होता सुनिएगा। माँ काली ने कल्याणी हो माँ, जानो लो क्या योग माया। माँ काली ने कल्याणी, माँ काली ने कल्याणी हो माँ, जानो लो क्या योग माया। हो माने काली ने कल्याणी हो माँ,
जो यो ता योग माया मने काली ने देखहु रघुकुल कमल पतंगा भयहु मोह शिव कहना कीन्हा ब्रह्म वश वेश सिए कर लीना माँ रावण ने है वाणी हो माँ जानो योता योग माया हो मने काली ने कल्याणी हो माँ जानो योता योग माया योग माया योग माया। सारी वृत्तांत को कहे सुनाया। ये कोई साधारण नहीं है, ये आदि शक्ति जगदम्बा है। और जितने बार भी इसका जन्म होगा तो महादेव जी के साथ में पाणी ग्रहण होगा। और इसी प्रकार से महादेव जी जो मुंडों की माला पहने हुए है अपने गले में, वो जितनी बार देवी का शरीर छूटा है उसके मुंडों की माला वो अपने गले में धारण किए हुए हैं। आसीम प्रेम। देखो पति पत्नी के बीच में जो प्रेम की रिश्ता होती है ये अद्भुतमय रिश्ता होती है। और इस विवाह को इसीलिए कहते हैं, हमारे यहाँ पर भी जितनी विवाह होती है हम कहते हैं शिव विवाह है ना। हमारे यहाँ पर विवाह होती है शिव विवाह है। लोग कहते हैं, पंडित जी हमारे यहाँ पर कहते हैं पुरोहित लोग कि ये जो विवाह होने जा रहा है शिव विवाह है। क्यों शिव विवाह है? और शिव विवाह है तो कौन सी विवाह है? सती वाली या पार्वती वाली? पंडित लोग कहते हैं ये विवाह मंडप के अंदर में आज जो विवाह संपन्न होने जा रहा है वर वधू, ये शिव विवाह हम कराने जा रहे हैं। लेकिन शिव विवाह है, लेकिन शिव विवाह कौन सी है? पार्वती वाली की सती वाली? अंत में जवाब देना। तो इस प्रकार से जितनी बार भी देवी का जन्म होगा तो महादेव जी ही इसकी भाग्य में है। सारा वृत्तांत को कह सुनाया। और अब जाकर मैना रानी के मन में धैर्य बंधा और तब हिमांचल और उनकी पत्नी ने पार्वती जी की चरणों की वंदना की है कि भाग हमारी कि हमारे घर में त्रिलोकवशी जगदम्बा का साक्षात अवतरित हुआ है। क्योंकि जगदम्बा का अवतरित हुआ है हिमांचल के यहाँ पर, अपना जीवन को धन्य माना। आगे क्या होता कथा सुनिएगा। ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया। भोली सकल सुर सुंदर लीन है, सब ही यथोचित आसन दीन है, वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। तू है अगम अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया,
तुझे कैसे रिझाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। सिंहासन अति दिव्य सुहाग, जाए नवरनी विरंची बना, बैठे शिव विप्रन शिर नाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। तू है अगम अगोचर मैया, तू है अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया, कहूँ कैसे लग पाऊँ मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया। और फिर सभी ने समझाया और महादेव जी तो वहां से लौट गए थे, क्योंकि जब सासू मां ने थाली फेंक कर भागी तो महादेव जी ने सोचा कि भैया अब यहाँ पर दाल गलने वाला नहीं, चलो निकल करते पतली गली से। और पास में ही शमशान था, वहां पर जाकर अपने सारे गणों के साथ में बैठा और सब बोलने लगे, भोले बाबा अब क्या होगा, क्या तुम्हारा विवाह नहीं होगा? तुम तो द्वार पर बारात लेकर गए, हम सब इतने अच्छे से सज भुज के गए, लेकिन तुम्हारी सासू मां ने तुम्हारी आरती नहीं की, तिरस्कार किया, डर के मारे भाग गई। बोले बाबा ने कहा चुपचाप अच्छा रहने दो, अब क्या होगा, भाग्य ऐसा है। और तब फिर भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव जी आए कुछ देवताओं के साथ में, और आकर महादेव जी को बतलाया कि देखो महादेव जी पुनः बात हो गई है और अब तैयार हो जाओ, अब विवाह के लिए चलना है। नारद जी ने समझा लिया, सब कुछ बना लिया, अब काम बन गया है, अब तुम्हारी सासू मां तैयार हो गई है तुम्हारी विवाह कराने के लिए। और तब महादेव जी उठे, बोले हाँ ठीक है चलो। बोले ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर वही बात होगा, महादेव जी तुम्हारी विवाह हो रही है। और तब वहां पर महादेव जी का श्रृंगार किया गया, और इतनी अद्भुतमय श्रृंगार किया गया जिस रूप को हम लोग चंद्रशेखर कहते हैं। भगवान शिव जी का एक नाम है चंद्रशेखर। दूल्हा बने, सिर पर मुकुट है, बड़े सुंदर वस्त्र धारण किए हुए है और नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत बड़े शोभिमान दिख रहे हैं। और तब महादेव जी को कहे श्री हरि विष्णु जी अब चलिएगा, तो सारे के सारे तुम लोग नहीं, क्यों? अरे बाबा बड़े मुश्किल से तो विवाह पुनः संपन्न हुआ है, तुम लोग फिर तैयार हो गए हो। बोले तुम लोग यहीं रुको शमशान में, क्योंकि ये लोग की हालत तो बहुत खराब है ना। ये जितने शिव के गण हैं इनकी हालत तो बहुत बुरी है, भूत प्रेत की समाज लेकर पुनः जाएंगे तो अब की बार तो विवाह खत्म ही हो जाएगा, अब शादी वादी ना होएगा, रहने दो। कहा कि तुम लोग भैया यहीं पर रुको। और तब शिव के गण ने कहा बोले बाबा देखो हमको रोक रहे हैं। बोले बाबा ने श्री विष्णु जी की ओर देखा, बोले प्रभु आज्ञा दीजिए। बोले नहीं, इस बार आज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि इस बार तुम्हारी विवाह हो जाने दो, तब फिर आगे देखेंगे। और सारे भूत प्रेतों को कहा कि देखो अभी आप लोग यहीं बैठो, वेडिंग में आप लोग इनवाइटेड नहीं हो, लेकिन आप लोग रिसेप्शन पार्टी जरूर बना लेना। बोले ठीक है चलो, रिसेप्शन पार्टी में तुम लोग इनवाइटेड हो, है ना, शादी के बाद में होती है। बोले हाँ ठीक है। और तब भोले बाबा को लेकर गए, बड़े सुंदर चंद्रशेखर रूप में भोले बाबा जी है। और तब ले जाकर उसे यथा आसन दिया गया भोले बाबा जी को। और जब भोले बाबा गए, जितने ब्राह्मणों की समाज था सभी को प्रणाम किया वहां पर, और आसन पर बैठकर अपने इष्ट प्रभु रामचंद्र जी को मन ही मन सिमरन किया, और मन ही मन भगवान रामचंद्र जी को ध्यान लगाया, प्रणाम किया। क्योंकि राम जी शिव जी का आराध्य है और शिव जी राम जी के आराध्य है, दोनों एक दूसरे की आराधना करते रहते। कहा जाता है कि यदि राम कथा सुनाना है तो शिव जी को सुनाओ, और शिव कथा यदि अगर सुनाना है तो राम जी को सुनो।
राम जी को शिव जी की कथा अत्यंत मन भाता है और महादेव जी को राम जी की कथा मन भाती है। कभी कभार घर पर रामायण होगा तो बैठ कर शिव जी के सामने रामायण की पाठ करो और शिव जी बहुत रिझेंगे, और शिव पुराण की पाठ राम जी के सामने करो, रिझ जाएंगे। और इसी प्रकार से कहते हैं कि फिर भोले बाबा का विवाह संपन्न किया गया बड़े भाव के साथ में। बारात विदा होने का जब समय आया तो उसकी माता ने, मैना ने अपने पुत्री को अच्छी शिक्षा दिया कि जाओ, आज से तुम्हारा जो ससुराल है, तुम्हारा पति का जो घर है, चाहे जैसा भी हो वही तुम्हारा है, और उसे स्वर्ग बनाकर रखना। घर को जोड़कर बटोर कर रखना, तोड़ने की भावना मत रखना, जो भी कुछ है उसी में खुश रहना। बड़े सुंदर सुंदर शिक्षा दिया उसको और फिर विदा किया, क्योंकि माताओं का यह धर्म होता है कि अपने अपने विवाह के समय पर बेटियों को अच्छी शिक्षा दिया जाए। और सही मायने पे देखा जाए कि जितने भी यहां पर सासू मालूम बैठी ने, एक बात बतला दूं, तुम्हारी बेटी तो पराई है। यदि सच्चा है तो कौन है? बहू है। तुम्हारी बेटी तो पराई है, वो चली जाएगी, लेकिन सच्चा है तुम्हारा बहू है। एक छोटी सी थोड़ा सा समय लूंगा, एक छोटा सा दृष्टांत बताऊंगा, और उस दृष्टांत के पीछे बहुत बढ़िया तत्व है, उसको समझना। एक माता जी थी, तो उसके यहां पर एक बेटी थी, तो बेटी का विवाह करा दिया। दामाद बहुत बढ़िया मिला, बहुत अच्छा दामाद मिला। तो लोग जब पूछते हैं कि भैया तुम्हारा दामाद कैसा है ना, भैया दामाद कैसा? बोले अरे बाबा दामाद के बारे में पूछो नहीं, इतना अच्छा दामाद लगता है मैंने पूर्व जन्म में विशेष रूप से कोई पुण्य किया होगा कि मुझे ऐसा दामाद मिला, इतना अच्छा, इतना सुशील दामाद। बोले क्या विशेषता है? बोले हफ्ता में 2 बार मेरी बेटी को आउटिंग पे लग जाता है, डिनर कराने के लिए। रेस्टोरेंट में 2 बार हफ्ता में ले जाकर भोजन कराता है। जो मेरी बेटी को पसंद है वो लेकर देता है। यदि मेरी बेटी रोटी बनाएगी तो वो सब्जी बना देगा। यदि मेरी बेटी कपड़ा धोएगी तो वो ले जाकर तार पर सुखा देगा। अगर घर झाड़ेगी तो मेरा दामाद घर मोप कर देगा। बोले इतना अच्छा दामाद हमारे मिला। और कुछ समय बाद उसके घर में एक बहू आई थी। बोले अच्छा दामाद इतना अच्छा। बोले पतोया कैसे तुम्हारा? अभी बोले सुना तुम्हारा छुटुआ की शादी हुए। हाँ। बोले पतोया कहाँ है, कैसे तुम्हारा? बोले तो डाइन है। क्यों? हफ्ता हम 2 बार मांगे, हमारा लड़का के लग जाकर जेब लुटवा के रेस्टोरेंट में खाना खाए और नवा नवा कपड़ा मांगे। हमारा लड़का आज भाई नहीं जनता, हमारा लड़का बोले आज कभी नहीं, हमारे राज्य में कभी नहीं तार पे कपड़ा छोड़ी सर। पतोया इस बोले भी कपड़ा छोड़े तार पर। वही चीज जब दामाद तुम्हार करे तो अच्छा है, दामाद करे तो अच्छा है, लेकिन बहू आज अगर लड़का थोड़ा मदद कर दे तो बोले पतोया बहुत हरामी है। हाँ, एक बात याद रखना, सास भी कभी बहू थी। प्यारे, तो इस लफड़ा को घर में से मिटाओ और एक का तत्ता बनाकर रखो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारे साथ देने वाली है। वही सास अरे कहते ना, कभी कभार लोग हमारे यहां पर आते, पंडित जी ये लड़की लड़का कुंडली है, मिलाओ शादी कराएगी। लोग कहते हैं ये लड़की लड़का कुंडली देखो मिलता है पंडित जी, विवाह कराना है। तो मैं तो अब कहूंगा भैया लड़की लड़का कुंडली मत मिलाओ, ये सास पतो कुंडली मिलाओ। अगर इनके कुंडली बैठ गया तो घर में किसी प्रकार की कचाई नहीं है। चलते हैं, मंगल आरती करने की वेला होता है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं, बारीकी से आएंगे, प्रभु की आरती लेंगे, अपने आसन पर पुनः विराज होंगे। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की।
ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद संभव मुनि ज्ञानी गावत संभव मुनि ज्ञानी विजय रस की
कर्पूरे गौरंग करुणाकारंग संसार सारंग भुजगेंद्र हारंग सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सरितं नमामि भवं भवानी सरितं नमामि भवं भवानी सरितं नमामि। वहां पर जल रखा होगा लोटा में, पानी से 3 बार आरती के दोनों थाली आचमनियम कर लेते हैं। ओम यानि कानि च पापानि जन्मार्ति कृतानि च तानि विशन्ते प्रदक्षिणा पद पदे। ठीक है, एक आरती आसन पर सभी लोग अपने निज आसन ग्रहण कर ले। पीछे दे दो। जब तक आप सभी लोग आरती का दर्शन करते रहें, चलते हैं भाव के साथ में होकर हरिनाम संकीर्तन के साथ में आज की कथा को हम यहाँ पर विराम देंगे।